गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सही मदद के लिए क्या चाहते हैं? इस परीक्षा में परिवार में विशेष कैप्टन को एक अनमोल चीज दी जाती है। इस परीक्षा का काम है दुश्मनों को ढूंढना, लेकिन इस परीक्षा का उदाहरण है छाया नाटक के रूप में और समताओं को अलग करना। यदि मैं औपचारिक प्रश्नों का अनुरोध करता हूँ तो शायद मैं असफल हो जाऊंगा और ये हमें बहुत परेशान करेगी, लेकिन आई एम सॉरी। और आसपास अधिक लोगों का होना। वैसे भी मैं इस चुनाव में कोई गलती नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे माफ करें। प्लीज मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय दें। पार्टी के बाद हंगामा स्टोर पर खरीदना कितना अच्छा है ना। राई मैं जानता हूँ कि परीक्षा के लिए था, यह है ना। एल्फोर्ड बोलता है गहना के दुकान पर जाना ये सही था, पर इसके बारे में सोचो आप। और आपने अभी तक नहीं बताया कि सही मदद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तुम मुझे मत बताओ कि तुम गहने मांगने जा रहे हो। आप मेरे लिए क्या लेने जा रहे हो? एक लालची समुद्र डाकू महिला वो क्या मांगती है? बोलती है ये काफी तक ठीक था, है ना। वो बोलती है हो सकता हूँ, लेकिन जब वो ऐसा कहता है तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। वैसे भी मेरे को यहाँ आने का एक कारण था। एल्फोर्ड बोलता है क्या आप किसी की तलाश कर रहे हैं? दुकान वाला आदमी बोलता है वेलकम। क्लेयर बोलती है मुझे ब्रोंज चाहिए, क्या आपके पास कोई अच्छा ब्रोंज है? दुकान वाला बोलता है बेशक हमारे पास बहुत सारे ब्रोंज है, यह द्वीप में सबसे अच्छा ब्रोंज माना जाता है। क्लेयर अपने मन में बोलती है हो सकता है कि वो मुझे पहली बार में ग्राहक के रूप में निजी नजर से देख रहा होगा। खैर इनमें से कोई भी वस्तु बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। मैं इस स्टोर में सबसे महंगी वस्तु देखना चाहती हूँ। दुकान वाला बोलता है हमारे पास इससे भी महंगी चीज है, जैसे आप सोच रहे हैं उससे भी अधिक महंगी चीज है यंग लेडी। क्लेयर बोलती है बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो खरीदूंगा। दुकान वाला बोलता है मार्कस फोर्ड, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर वस्तु दिखाता हूँ। एल्फोर्ड बोलता है आप फिर से अपनी मर्जी कर रहे हैं ना। क्लेयर बोलती है ओह आपने तो नहीं कहा कि आप इसे खरीदेंगे, लेकिन उसने तो गलत फहमी पाल ली कि मैं निगरानी किए जाने का सहज कर रहा था, लेकिन मुझे कम से कम उठाना ही है। दुकान वाला बोलता है मैं आपके लिए एक वस्तु दिखाता हूँ, ये हमारी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं। क्लेयर बोलती है क्या ये सचमुच बस कुछ है? दुकान वाला बोलता है ये सही है, क्या आपकी ये पसंद की नहीं है? हाँ ये निश्चित रूप से असली रत्न है, लेकिन मुझे और कुछ चाहिए, एग्जाम्पल के लिए लेमन अंडे के छिलके की तरह। दुकान वाला बोलता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास इस समय अभी नहीं है। क्लेयर बोलती है मुझे लगा था कि हर दुकानदार के पास होगा, लेकिन यह नहीं है। शाही राजधानी के स्टोर में कोई नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास अभी मॉन्स्टर के छिलके नहीं है। क्लेयर बोलती है अच्छा ऐसा है, फिर आज के लिए विदा लेती हूँ। मैं वास्तव में अपने नए ब्रोंज के लिए अंडे के छिलके का उपयोग करूंगा। दुकानदार बोलता है मैं सचमुच क्षमा चाहता हूँ, अगर वो हमें स्टोर में मिल जाएगा तो हमें आपको बता दूंगा। क्लेयर बोलती है धन्यवाद। वो बोलता है इतना ऊंचा और शक्तिशाली बात करने के बाद आपने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन यह बेहतर योजना थी। वो बोलती है धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी मंशा समझता हूँ, आप चोरी हुई राक्षस के अंडे के बारे में सुराग ढूंढ रहे हैं ना। क्लेयर बोलती है सही कहा आपने, रानी रोज ने 7 अंडे चुराए हैं और ये आपके पास रखा गया था, और ये विश्वास करना कठिन है कि समुद्र डाकू द्वारा लूटा गया और खजाना आपके पास रखा गया था, और समुद्र लुटेरे को पता नहीं कि वो कब मरेंगे, और ये अजीब नहीं है कि चोरी करने के बाद उसे बेच दिया गया। एल्फोर्ड बोलता है मुझे लगता है कि इसका दुकान पे बिक्री बहुत कम होती होगी, लेकिन मैं इस मामले में जांच करना चाहता हूँ।
क्लेयर बोलती है लेकिन ऐसा लगता है कि वे आखिरकार यहाँ नहीं है। तो फिर आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? यदि वो सतह पे नहीं है तो भूमिगत वो हो सकते हैं। वो बोलती है हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मदद के लिए मुझे क्या मांगनी चाहिए। एल्जिया बोलती है तो फिर क्लेयर एक कॉलखेज जहाज है ना, आप शाही सहायता के रूप में क्या मांगते हैं? वो बोलती है एक जहाज है जहाँ मैं जहाज से जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कावे समूह डाकू समूह की शक्ति का उपयोग करने का नहीं है ना। एल्जेरिया बोलती है एक जहाज का अनुरोध करना, और मैं समझता हूँ तो मैं इसका प्रबंध करूँगा। क्लेयर बोलती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि एक करखेल जहाज को तैयार करने में 3 दिन लग जाएगा। मैं उस दौरान चुपचाप इंतजार करने वाला था, लेकिन चाय पार्टी का निमंत्रण आ गया। वेलकम टू ब्रिजे कैंसल। फिर क्लेयर अपने मन में सोचती है तो वो फिर कौन था? एल्फोर्ड बोलता है वो लेडी जिसके साथ आपने बहस की थी। वो व्यक्ति। क्या यह माफी मांगने का एक संकोच था? लेडी क्लेयर, रसोई में दूसरे दिन के लिए धन्यवाद। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा बात नहीं कर सका, क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार हो गया था। इसलिए मैं आपको अपने घर में चाय में बुलाना चाहती हूँ। ये ज्यादा मत सोचिए और आप आए, और मैं लॉर्ड एफरोड के साथ आपकी बातचीत के बारे में सुनना चाहती हूँ। भले ही एक रात की मुलाकात हो, लेकिन यह दिलचस्प कहानी हो सकती है। एल्फोर्ड बोलता है यदि आपको नहीं जाना है तो आप कहकर बोल दे कि मुझे बहुत सारे काम है। वो बोलती है नहीं, मैं जाऊंगी। अगर मैं इसे अस्वीकार कर लूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं हार गया हूँ, है ना? एल्फोर्ड बोलता है जीतना और हारना एक चीज है। वो बोलती है यह महत्वपूर्ण बात है, मुझे आखिरकार रसोई में इस सांस हुआ है। एक अमीर व्यक्ति के लिए एक शक्ति खेल है। अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरे पिता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। एल्फोर्ड बोलता है बस कोई परेशानी मत कर देना। एल्ग्रेड बोलती है आने के लिए धन्यवाद लेडी क्लेयर, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। वो बोलती है ओ सच में? दूसरी वाली लेडी बोलती है कि मैं देख रही हूँ दूसरी बार भी वो हारी थी, इसलिए अब वो संख्याओं के साथ जीतने की कोशिश कर रही है। बेलगेट बोलती है ठीक है, प्लीज बैठिए। आज आने के लिए धन्यवाद लेडी क्लेयर। केवल हम महिलाएं, चलो एक अच्छी बात करते हैं। सभी लोग प्लीज अपनी मदद स्वयं करें। तीसरी वाली लेडी बोलती है इस चाय की सुगंध बहुत अच्छी है। पहली वाली लेडी बोलती है हाँ, पके हुए चाय के साथ अच्छा लगता है ना? लेडी बेलग्रेड की चाय हमेशा अच्छी होती है। क्लेयर बोलती है ऐसा क्यों है कि मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ तो मिठाइयों तक नहीं पहुँच सका। बेलग्रेड बोलती है कि आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। क्लेयर अपने मन में बोलती है सोचिए ये घिनास्टिंग कर रही है। बेलग्रेड बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप फिर से लॉर्ड एफोर्ड के साथ आएंगे। मैंने उसे रूम दिखाया, लेकिन वास्तव में आपका इरादा क्या है? सिर्फ सोइंग में भी नहीं बल्कि आज भी। और लॉर्ड एफोर्ड को शाही रक्षक के रूप में जाना जाता है, और मैं भीड़ में शोर मचाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी सेवा करती हूँ, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ। लॉर्ड एफोर्ड वर्तमान में बहुत शूरवीर है। पहली वाली लेडी बोलती है लेकिन वो कहता है शाही रक्षक कूलिंग वर्ग से भले ही, इसलिए कोई समस्या नहीं है, और एक कप्तान को कभी कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। पर ये सच है, लेकिन पर मुझे खुशी है कि लॉर्ड एल्फोर्ड पहले कहानी में जुड़ चुके हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए बेहतर होगा कि हमें अपने रिश्ते को क्लियर करना चाहिए। एल्फोर्ड बोलता है हमारा रिश्ता समुद्र, डाकू और आउट से परे कुछ भी नहीं है ना? क्लेयर बोलती है मेरा मतलब यह है कि हमारे रिश्ते के संबंध के बारे में, यदि हम एक साथ रहे तो हमें कोई ठोस कारण की जरूरत नहीं है। बोलता है खैर आपकी बात सही है, लेकिन इसलिए। क्लेयर बोलती है सबसे पहले हमें कहते हैं आप फिलहाल छुट्टी पर हैं। एल्फोर्ड
बोलता है, हाँ मैं वास्तव में अपने काम पे हूँ। क्लेयर बोलती है, ये सब दिखावा है और हम हमेशा साथ हैं क्योंकि तुम मेरे लिए सिर से पांव तक प्रिय हो, हम यही कहते हैं। एल्फ्रेड बोलता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो बोलती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यह सबसे आसान बहाना है और मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ। आप मेरे साथ अपनी मर्जी के हैं, क्या आप कोई बहाना नहीं बना सकते? और कप्तान के परीक्षा के बाद हम कहेंगे कि हमारा रिश्ता टूट गया और आप मेरी पहचान गुप्त रखने में मदद करेंगे, है ना? एल्फ्रेड बोलता है, आप जो चाहे करें। मार्गरेट बोलती है, इतनी लंबी छुट्टी तो अजीब लगती है, ये तो जिम्मेदारी लॉर्ड फ्रेड जैसा नहीं लगता। क्या आप तेज नहीं है? ये सही है, अगर ये हो सकता है कि ये पहले भी बात सच रही होगी। हाथ प्रेम एक व्यक्ति को बदल देता है। दोनों लेडी बोलती है, क्या प्यार? अरे बिल्कुल नहीं, बाप रे। क्लेयर बोलती है, शायद मैं अभी भी कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाऊं। पहली वाली लेडी बोलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आखिरकार में उब जाएंगे। दूसरी वाली बोलती है, आप सच कह रहे हो, वो तो लड़कों के साथ खेलती है, शायद एक लड़का तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मैं तो काफी लड़कों के साथ रहना पसंद है ना। क्लेयर बोलती है, आप अपने कल्पनाओं के आधार पर अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा तनाव जलन से आते हैं, शायद ये आप ही हैं जो चाहते हैं। बहुत से आदमी आपकी चुगली करते हैं। क्लेयर बोलती है, खैर मैं जहाज पे लोगों से घिरा हुआ था, ये तो बहुत दूर जा रहा है। मार्गरेट बोलती है, जब लोग शांत हो जाएंगे। दूसरी लेडी बोलती है, आपको लेडी क्लेयर के बारे में इस तरह बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए और लेडी क्लेयर बहुत प्यारी है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आदमी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्लेयर बोलती है, अचानक बदलाव क्यों? मार्गरेट बोलती है, आप काउंट पिता से मिलते जुलते हैं ना। वो बोलती है, ये सच नहीं है, खैर हम वास्तव में संबंधी नहीं है, तो आप शायद अपनी माँ की तरह है। वो बोलती है, हाँ ठीक है। मार्गरेट बोलती है, तो फिर आपकी सुंदरता आपकी माँ से मिलती है। और लेडी क्लेयर की माँ किस प्रकार की व्यक्ति थी? वैसे भी मैं नहीं जानता कि वो कैसी दिखती थी। लेडी क्लेयर की तरह खूबसूरत लाल बालों वाली महिला, ये तो बहुत बुरी बात। अगर वो बेटी है तो निसंदेह वो एक पत्नी भी होगी जो माँ होगी। क्लेयर अपने मन में बोलती है, लेकिन पिताजी की वास्तव में कोई पत्नी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पिताजी ने पहले भी परिवार के बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा बात है तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता। पहली वाली लेडी बोलती है, ओ माई, हमें क्यों नहीं आप बताते? दूसरी वाली लेडी बोलती है, आप पहले बोल रहे थे और आप अभी चुप हो गए। मार्गरेट क्लेयर के कान में बोलती है, पहले आप बोल रहे थे, अब आप बोल नहीं रहे, क्या कोई कारण है? और मैं नहीं जानता, मुझे ये अजीब लग रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और अचानक वो पार्टी में आ गया। और आप सच में एक कूलिंग व्यक्ति नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो हो सकता है कि आप एक नवजायज संतान हो सकते हैं जिसका जन्म काउंट ने किसी आम आदमी के तरह किया है। बोलती है, ये संभव है। दूसरी लेडी बोलती है, कितना गंदा है आम आदमी का खून, और इससे पता चलता है कि तुम कितने बेशर्म क्यों हो। क्लेयर बोलती है, ये बेतुका है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ये ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं चला कि मैं एक समुद्री डाकू हूँ और मैं नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे प्लीज माफ करें। मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मुझे अनदेखा करना होगा अगले सुबह। ओह नहीं, यह क्या है? क्या क्लेयर काउंट की बेटी एक नकली कुलीन है? एल्फ्रेड बोलता है, क्या चल रहा है? वो बोलती है, मार्गरेट ने मुझे पकड़ लिया, मुझे लगा था कि वो कुछ करने की योजना बना रही है, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी और यह मेरी गलती थी कि मैंने अपनी कहानी पिता के साथ नहीं जोड़ी थी। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा और
और वे अभी तक नहीं जानते कि मैं एक समुद्री डाकू हूँ। लेकिन यह समुद्री डाकू की बात नहीं है। चीजों को वैसे ही छोड़ देना यह निश्चित रूप से खतरनाक हो। इसे घटना की जांच में बाधा हो सकती है। अगर मेरी पहचान सबको मालूम चल गई तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए हमें इसे निपटाना होगा और मैं इसे अपने तरीके से सुलझाना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मैं साबित कर सकूं कि मैं वास्तव में एक महान व्यक्ति हूँ? एंजेलिया बोलती है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं केवल शाही सहायता के रूप में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कैसल को भूल जाओ। क्या आप इसे क्लेयर की वंशावली के प्रति चाहेंगे? क्लेयर अपने मन में बोलती है, मैं शाही सहायता की मांग करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो आखिरकार मैं हल कर सकूं। ठीक है, क्या मैं कार्वेल के साथ रहूंगी? एल्फ्रेड बोलता है, तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे परवाह नहीं कि आपकी असली पहचान उजागर हो जाएगी, पर मैं वास्तव में इस परेशानी से निकलना चाहता हूँ। क्लेयर बोलती है, ये आपके लिए सत्य हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है मैं ये हंगामा खुद खत्म कर दूंगी। चलो देखते हैं, इस बोतल का अनुभव अच्छा है इसे बदलने के लिए। एल्फ्रेड बोलता है, इस बार आप क्या योजना बना रहे हैं? वो बोलती है, अभी देखो, मैं उन अफवाहों को हल में उड़ा दूंगी। लेडी बेलग्रेड, ओ लेडी क्लेयर, मुझे खुशी है कि आप दोबारा यहाँ आ सके। आपको उस खबर के लेख से आपको परेशानी हो रही होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझ पर नाजायज संतान होने का आरोप लगाना। अगर मेरा जगह कोई भी होता तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्लेयर बोलती है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैंने सोचा था कि लेडी क्लेयर दावे का खंडन करने वाली है, इसलिए मैं आप सबको यहाँ बुलाया है, प्लीज इस अवसर को गलतफहमी को दूर करने के लिए। लेडी बोलती है, ओ वही है जिस पर आरोप लगा है। मुझे आश्चर्य है कि वो अपना बचाव कैसे करेगी। कल की हेडलाइन पहले से ही तय है, लेडी क्लेयर का बचाव खतरनाक है, संदेह गहरा है। क्लेयर बोलती है, इतने दूर तक जाने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि मैं अपना खुद ही गड्ढा खोद दूं और अपना आत्मविश्वास खो दूं, लेकिन यह ठीक है। क्लेयर बोलती है, सभी लोग यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम लेडी क्लेयर काउंट है। लेडी बेलग्रेड को दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आप सभी को अपने शब्दों में बातें समझाने का एक अवसर दिया गया। कल के समाचार लेख के संबंध में जो अफवाहें थी मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। लेडी बोलती है, वो कहती है, क्या ये सच है? यंगमैन बोलता है, वह कहती है वो दावा करने जा रही है। वो नाजायज नहीं है, बल्कि वो वैध बेटी है।